नमस्कार। ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड की लड़ाई अब क्या थालियों पर बनाई है। दरअसल ड्रग्स विवाद पर संसद में जया बच्चन ने कल के बयान पर जिसमें जया बच्चन कहती है रवि किशन और कंगना रनौत से, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो। इस अहंकारी परिवारवादी मानसिकता, ये एहसास जताने वाली भाव से जो उन्होंने ये बात कही कंगना रनौत और रवि किशन से, ये कहना कि तुम होते कौन हो हमारे सामने, तुमने जुर्रत कैसे की आवाज उठाने की, तुम्हारी औकात क्या है, हमने तुम्हें बनाया, तो एहसान मानो हमारा और चुप रहो। जया बच्चन जी को बुरा लगा कि कंगना ने बॉलीवुड की गंदी ड्रग्स की नाली के बारे में क्या बात रखी। जया बच्चन जी, आपसे मैं पूछता हूं, बॉलीवुड की जया प्रदा आपकी साथी, उनके बारे में आपके सहयोगी आजम खान ने जब ऐसी टिप्पणी की जिससे मैं बोल भी नहीं सकता, तब आप कहां थी? कहां थी जया बच्चन की पूरी मंडली, बॉलीवुड की पूरी मंडली, जो बॉलीवुड से लेकर अब लगातार महिलाओं तक का कार्ड खेलने में, रिया को बचाने में आरोपी नंबर 1 के सम्मान में उतर आई है। वो कंगना रनौत को जब गालियां दे रहे थे, कुछ लोग धमकी दे रहे थे, तब वो मंडली क्यों चुप रही? और अब कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया है। जवाब मेरे ही ट्वीट पर दिया है। देखिए कंगना रनौत का जवाब जो उन्होंने जया बच्चन को दिया है। कौन सी थाली जया बच्चन, कौन सी थाली इंडस्ट्री ने मुझे दी? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट का रोल मिला था, आइटम नंबर मिले थे और रोमांटिक नंबर्स मिले थे। वो भी तब मिला था जब हीरो के साथ सोना पड़ा। ये देखिए करारा जवाब जया बच्चन को कंगना रनौत का। कहती है ट्विटर पर कंगना रनौत, मेरे ही ट्वीट को कोट करते हुए, कौन सी थाली दी थी जया बच्चन जी? बताइए ना, बताइए कौन सी थाली दी थी? मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली, देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों के बारे में मैंने थाली सजाई बॉलीवुड की। ये कहती है कंगना रनौत, मेरी अपनी थाली थी जया बच्चन जी, आपकी नहीं। ये करारा जवाब दिया है। और सवाल यही है ना, कौन सी थाली दी जया बच्चन आपने? इंडस्ट्री की कौन सी थाली मिली? रवि किशन को भी, या कौन सी थाली मिली कंगना रनौत को भी? ये आज सवाल कंगना रनौत भी पूछ रहे हैं, रवि किशन भी पूछ रहे हैं। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि रवि किशन किस अंदाज में सवाल पूछ रहे जया बच्चन से कि कौन सी थाली दी। मेहनत से अपनी थाली बनाने वालों को जया बच्चन ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब रवि किशन दे रहे हैं। सुनिए रवि किशन क्या कहते हैं। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. न सूखी रोटी मिली, ना हमको कागज की थाली मिली। तांबा पीतल सोने की तो भूल जाइए, हमको कागज की भी नहीं मिली। तो हमने एक भोजपुरिया थाली बनाई अपनी खुद की, और स्वयंभू बनना पड़ा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो नारा जो गूंजा, लिट्टी चोखा जनता ने उसमें रखा और मुझे सुपरस्टार बनाया। और एक इंडस्ट्री भोजपुरी बनी जिससे 1 लाख लोगों का रोजगार चलने लगा। मैं वही रवि किशन हूँ। तो उसके बाद देश ने हमको मोहब्बत दी। मैं हर भाषा में काम करने लगा, साउथ में भी। तो रवि किशन एक स्वयंभू, एक अपनी लड़ाई है। स्वयं अपने आप को मैंने जलाया और स्वयं को मैंने जला के रोशनी को देश को दिखाया। और आगे बढ़े उससे पहले बॉलीवुड ड्रग ट्विस्ट, ये हमारा हैशटैग भी है। इस पर एक बड़ी डेवलपमेंट। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की है। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन जैसे बड़े सितारों के खिलाफ उन्होंने पिछले साल की जो पार्टी की वीडियो दिखाई दे रही थी, जो आपके स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रही है, उन पर आरोप लगाया है कि इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों द्वारा ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना से भी मुलाकात की, जिसमें इस ड्रग्स पार्टी के आयोजन को लेकर करण जौहर और अन्य लोगों के खिलाफ, जिनका नाम मैंने लिया है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने ये शिकायत अब दर्ज कर दी है। मतलब कि बॉलीवुड का जो ड्रग एंगल है वो बड़ा होता जा रहा है लगातार। मेरे साथ अब अभिषेक, हमारे संवाददाता मुंबई से भी जुड़ चुके हैं। मैं अभिषेक आपका रुख करना चाहता हूं, पर देखिए ये तस्वीरें, इस पर ही शिकायत की है, सुनिए।
ब्यूरो के चीफ श्री राकेश अस्थाना जी को ये अपनी कंप्लेंट दी है, जो मैंने पहले महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को आज से 10 महीने पहले दी थी, जिसमें करण जौहर की पार्टी, जो लोग हमें उड़ता पंजाब कह के पुकारते थे, हम पंजाबियों को पूरी दुनिया में उन्होंने बदनाम किया। शाहिद कपूर जैसे लोग खुद ड्रग कंज्यूम करते हैं, वो ड्रगिस्ट हैं और अपनी स्टोरी को हमारे साथ बना के दिखाना चाहते थे। वो स्टोरी उनकी थी, उड़ता पंजाब की नहीं थी, कभी भी पंजाबियों की नहीं थी। वो शाहिद कपूर की अपनी स्टोरी थी जो उसने पंजाब के ऊपर थोपने की कोशिश की। अगर हमारी बात तब सुन ली गई होती तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज जो सुशांत राजपूत हैं उनको हमने नहीं खोया होता। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे संवाददाता अभिषेक, जो लगातार मुंबई से इस मुद्दे पर ध्यान और नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में निष्ठा श्रीवास्तव भी है, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुई है। निष्ठा, पर जिस तरीके का कंगना रनौत ने जवाब दिया है आज जया बच्चन को, क्या लगता है आज ये आर पार की लड़ाई बन चुकी है बॉलीवुड में? और अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत भी दर्ज कर दी है उस पार्टी को लेकर जो पिछले साल हुई थी करण जौहर के घर पर। निष्ठा जी शहजाद, बिल्कुल बन गई, क्योंकि ये वही जया बच्चन है ना जो अभी जब आजम खान ने उन्हीं की सांसद को लेकर जब पिछले साल बोला था तो भी जया बच्चन ने कुछ नहीं बोला था, और इससे पहले जब जिया खान मरी थी तो भी जया बच्चन ने कुछ नहीं बोला था। मतलब इससे साफ है कि जया बच्चन सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बोलती हैं जिन पर उनको बोलना चाहिए, जिस पर उन्हें पक्ष लेना चाहिए महिलाओं का, उस पर नारी प्रधान मुद्दाओं पे तो बिल्कुल नहीं बोलती। चयनात्मक तरीके से। अभिषेक, क्योंकि आप लगातार वहां से मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने मुझे यह भी बताया कि इस ट्वीट के बाद, कंगना रनौत के इस ट्वीट के बाद, जिन्होंने मेरे ही ट्वीट पर ट्वीट किया था, उसके बाद अभी अमिताभ बच्चन की भी प्रतिक्रिया आई। क्या प्रतिक्रिया आई बॉलीवुड के शहंशाह की? क्या उन्होंने बॉलीवुड के अंदर चल रहे ड्रग्स माफिया पर कोई स्टैंड लिया है? क्या प्रतिक्रिया थी अमिताभ बच्चन की? देखिए, अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल सजाद अमिताभ बच्चन ने देखिए सीधे सीधे कुछ तो नहीं कहा ड्रग वाले मामले पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा साफ था कि जिस तरीके से दिए जलते हैं और बुझ जाते हैं, कहीं उनका इशारा साफ था, कहने का निशाना साफ था कि जो लोग कंगना रनौत पर निशाना था, जो लोग भी इस तरीके से आरोप लगा रहे, पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, इस तरह कहीं उन्होंने कम शब्दों में और कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन आपको बता दूं, इस पर मामले पर हमारे साथ खास तौर से बात करने के लिए रूप भाटिया जो फिल्म एक्ट्रेस है वह मौजूद है। इनके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यह कुछ बताना चाहती है किस तरीके से जया बच्चन जो कहा है, आखिरकार इनका क्या उस पर सोचना है। रूप जी, स्वागत है इंडिया न्यूज में। आप क्या कहेंगे, किस जया बच्चन के जो बयान दिया है उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? वेल, आई वुड लाइक टू से कि वो कहते हैं ना, मेजॉरिटी डोमिनेट्स ओवर द माइनॉरिटी। तो मोस्टली तो इंडस्ट्री विक्टिमाइज्ड है सिर्फ ड्रग्स के साथ ही। तो जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी कहीं काउंट नहीं होती है। तो जया बच्चन जी के स्टेटमेंट के हिसाब से मेजॉरिटी में बॉलीवुड में ड्रग्स का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में है। तो मैं उनसे पूरी तरह नहीं सहमत हूं। पार्शली ठीक है, मैंने कहा ना, वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वही है, मेजॉरिटी डोमिनेट्स ओवर द माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी जितने भी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज हैं, नॉट इवन द हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज बट जी अभिषेक, मैं चाहता हूं कि आप बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। बॉलीवुड से ही चाहता हूं प्रतिक्रिया। देखिए, जैसे ही बॉलीवुड ड्रग लिंक पर अब खुलासा होना शुरू हो गया तो रिया को मत फंसाओ, ये वाला झांसा भी शुरू हो चुका है। देखिए, ड्रग माफिया पर खामोश रहेंगे, पर रिया के लिए बॉलीवुड की लॉबी परेशान क्यों है? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल हो रहा है। इसको लेकर अब बॉलीवुड का एक तबका उठ खड़ा हुआ है। सोनम कपूर, शिवानी दांडेकर, जोया अख्तर, गौरी शिंदे, अनुराग कश्यप सहित करीब 60 संगठनों ने, ये रॉन्ग ग्राफिक हम दिखा रहे हैं, 60 संगठनों ने मीडिया के नाम पर यह पूरा आरोप डाल दिया कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। देखिए, खुला खत भी लिखा है, पत्र में लिखा गया है कि खबरों का शिकार मत बनाओ महिलाओं को। पर सवाल यही है ना अभिषेक, ये सवाल यही है कि कंगना को गाली देने पर, धमकी देने पर यह मंडली चुप रही। यह मंडली जया बच्चन के लिए तो सामने उतर कर आ गई और अब आरोपी नंबर 1 रिया के लिए भी उतर कर आ गई। पर अभिषेक, पूछे उनसे जरा कि यह मंडली लगातार खामोश क्यों रही? जब कंगना पर हमला किया गया तब कोई ओपन लेटर क्यों नहीं किया गया? तब कोई ओपन लेटर लिखकर क्यों नहीं सामने आए ये लोग? अभिषेक, पूछे जरा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बल्कि इनके बारे में बता भी दूं आपको सजाद, यह रूप भाटिया जो रही हैं, यह सुशांत की पड़ोसी भी रही हैं। सुशांत के पड़ोसी साथ में रहा करती, यानी उनके पड़ोस में रहा करती थी, इसलिए सुशांत का जमकर यह पक्ष भी ले रही हैं किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है। जिस तरीके से रूप जी, आपसे एक सवाल यह है जो सजाद जी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम आप देखें बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियां हैं, और एक धड़ा है जो यह कह रहा है कि गलत हो रहा है रिया के साथ, और तमाम मीडिया गलत कर रही है, तो लगता है क्योंकि सुशांत को आप तो जानती नजदीक जानती थी, आप पड़ोसी थी उनकी। My heart, it's such a heart-wrenching news to hear the demise of such a promising, aspiring, talented young boy has been died in a vicious and I don't know what circumstances he died. And Riya is a culprit. In clear words, Riya culprit है। वो कहते हैं ना, जहाँ आग होती है धुआं वहीं से निकलता है। In the span of my entire Bollywood career, I have done 2 Hindi movies apart from several South अभिषेक, हम लौट कर आएंगे क्योंकि मेरे पास एक और बड़ी खबर है जो मैं बताना चाहता हूं। अभिषेक, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। अभिषेक, लौट कर आ रहा हूं मैं आपके पास। पर देखिए किस तरीके से अब कौन आया है जया बच्चन के तरफदारी करने के लिए। सामना में जया बच्चन की तारीफ हुई है। सामना शिवसेना का मुखपत्र है। अब कहा जा रहा है जब पर्दे वाले हीरो चुप रहे तब जया बच्चन जी सामने आई। तो समझिए इस बात को कि फिल्म जगत गंगा तो नहीं है पर गटर भी नहीं है, ये कह रही है शिवसेना का मुखपत्र। सामना कह रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद के बचाव में। तो समझिए ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड की बात जैसे ही होती है तो कुछ लोग परेशान भी होते हैं। बंटवारा भी होता है बॉलीवुड में, पर बंटवारा के अलावा एक ऐसा सहयोग भी होता है, एक योग भी होता है, और उस योग में शिवसेना और समाजवादी पार्टी, मतलब राजनीति में जो अलग अलग छोर पर खड़े हैं, वो एक साथ नजर आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत की बातों को दबाने के लिए, सच को सुशांत मामले में दबाने के लिए, और ड्रग्स का खुलासा कहीं ना हो जाए निष्ठा, इस मामले को दबाने के लिए कह सकते हैं राजनीतिक रूप से जो सांप और छछूंदर की भूमिका में है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सांप और छछूंदर है, पर उस तरीके से दुश्मनी दिल की है, वो भी एक साथ आ चुके हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है, मैं उन्हें ऑनर करूंगा। पर निष्ठा, आपकी प्रतिक्रिया? ये तो वही है ना शहजाद, आपने प्रकाश झा की तो फिल्म देखी होगी। अपने फायदे के लिए राजनीतिक दल जो एक दूसरे को गालियां देते हैं, अपने फायदे के लिए एक हो जाते हैं। वही हाल समाजवादी पार्टी और ये शिवसेना का है कि वो अभी एक हो गए हैं। और अब क्योंकि उन्हें कंगना के बहाने साधना है अपना निशाना, तो इसलिए वो जया के साथ आ गया और बॉलीवुड को 2 धड़े में बटा बताया जा रहा है। तो इसमें बॉलीवुड की गलती है कि उनको जो सही है उसका पक्ष लेना चाहिए, ना कि किसी एक को बचाने के चक्कर में जो सही पक्ष है उससे दूर हटना चाहिए। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ चुकी है एडवोकेट चांदनी शाह, पहली बार मेरे शो पर आ रही है। एडवोकेट चांदनी शाह की पहचान यह है कि बहुत ही जानी मानी वकील भी है, पर इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत डेथ प्रोब में, और मैं डेथ प्रोब कह रहा हूं, उस मामले पर कानूनी पक्ष को सामने लेकर आ रही है चांदनी शाह लगातार। मेरे साथ श्वेता शालिनी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुंबई का बड़ा चेहरा है। मेरे साथ मशहूर एक्ट्रेस पायल रोहतगी, वो अपना फ्रेम ठीक कर रही है और वो 15 मिनट ही रहेंगी हमारे साथ, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा जैसे उनकी आवाज और फ्रेम ठीक हो जाएंगे। अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि राजपुंज, हमारे जो शिवसेना के समर्थक हैं, उनको भी जोड़ा जाए ताकि इस चर्चा में ऐसा महसूस ना हो कि हम एक तरफा चर्चा कर रहे हैं। पर सबसे पहले कमेंट के लिए चांदनी शाह आपसे शुरुआत करता हूं, जब तक कि पायल का ऑडियो वीडियो ठीक ना हो जाए। चांदनी शाह, मुझे ये बताइए कि ये इतनी हड़कंप क्यों मची हुई है बॉलीवुड में? अब ओपन लेटर लिखे जा रहे, कहा जा रहा है मीडिया ट्रायल, वो भी आरोपी नंबर 1 के लिए, जिसको कोर्ट लगातार जेल में रख रही है। चांदनी शाह। शहजाद, पहले तो थैंक यू मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए, आपकी चैनल पे बुलाने के लिए। इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन ऑन योर चैनल। स्टार्टिंग से हम जब ये सिर्फ जो सुशांत सिंह का जो केस है उसमें हम देखते आ रहे हैं कि बॉम्बे पुलिस से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके हर किसी ने इस चीज को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उसके सुशांत के लिए बोलने के लिए नहीं आया फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द बॉलीवुड। जबकि सुशांत बॉलीवुड के बहुत ही अहम हिस्सा रहा है सुशांत बॉलीवुड का। अगर आप कह रहे हैं कि इन सेक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो किसी ने एक ऑबिचुअरी लिख के खत्म कर दिया, किसी ने ये पहल नहीं की ये जानने की कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या है। अगर सब लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, अगर उसकी फैमिली कह रही है कि सुसाइड नहीं है, तभी भी आप खड़े नहीं हुए, तभी भी आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही रिया चक्रवर्ती को
कोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई की जांच होने लगी, एनसीबी आ गई, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर दिया, एकदम से सारे फेमिनिस्ट जाग गए कि एक लड़की के साथ ये गलत हो रहा है। बट यहाँ पे वी आर आस्किंग फॉर जस्टिस, एज जस्टिस में हम जेंडर नहीं देखते। ठीक है। पायल रोहतगी, पर मुझे एक बात बताइए कि इस मामले पर पहले तो बॉलीवुड का बंटवारा क्यों होना चाहिए? ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड कुछ लोग नहीं चाहते हैं क्या? और नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते? पहली बात। दूसरी बात, ये एहसान जताने वाली भावना जो है, जिसका विरोध रवि किशन ने किया, जिसका विरोध कंगना कर रही है और कह रही है सामने सीधे सीधे जया बच्चन से पूछ रही, कौन सी थाली दी मुझे आपने? वो 2 मिनट वाली आइटम नंबर वाली थाली, वो 2 मिनट रोमांटिक सीन करने वाली थाली, जिसके लिए भी मुझे या कुछ लड़कियों को इस तरीके से समझौता करना पड़ा। आप उस थाली की बात कर रही है। यह थाली हमने खुद ने अपनी बनाई। आपकी तो थाली दरअसल छलनी है, जिसमें से ड्रग्स लगातार लीक करता जा रहा है। पायल रोहतगी, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आई होप यू गेटिंग माई फ्रेज। जी, परफेक्ट, प्लीज गो ऑन। जया बच्चन जी बहुत आई थिंक अपने जोन में रहती हैं। उनको नहीं पता कि शायद महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर साधुओं की लिंचिंग हुई, कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया, कंगना को गाली दी गई। इन सब मुद्दों के ऊपर जया बच्चन जी ने पार्लियामेंट में कभी आवाज नहीं उठाई। जया बच्चन जी ऑब्वियसली रिया का समर्थन करती है क्योंकि उनकी बेटी रिया का समर्थन करती है। श्वेता बच्चन ने रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू ये टैगलाइन शेयर करी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसका समर्थन गौरी खान ने किया। तो जया बच्चन जी सिलेक्टिव चीजों के ऊपर आवाज उठाती है। तो मुझे समझ नहीं पड़ रहा है क्यों आवाज उठा रही है सिर्फ ये ड्रग्स एंगल के। कहीं भी बॉलीवुड को पूरा बदनाम नहीं करने का साजिश की गई है। रवि किशन जी ने खाली बोला है कि बॉलीवुड के अंदर जितने भी ड्रग्स का सेवन करने वाले कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्सपोज किया जाए, क्योंकि बॉलीवुड बहुत लोगों को इंस्पायर करता है। मगर जया बच्चन जी कोई अलग टैंजेंट में चली गई और बॉलीवुड के डम सो कॉल्ड दिमाग से डम लोग जया बच्चन जी का समर्थन करने लगे। तो आप मुझे बताइए, तो क्या ड्रग्स का सेवन करना जो इलीगल है हमारे देश के अंदर, दैट शुड बी अलाउड इन बॉलीवुड? ये एक प्रश्न है सब लोगों के लिए जो जया बच्चन जी का समर्थन कर रहे हैं। जी पायल, मैं लौट कर आ रहा हूं आपके पास। नीचे लगातार आपको दिख रहा है कि जया बच्चन के बयान के समर्थन में कौन था और कंगना रनौत के बयान के समर्थन में कौन है। नीचे लगातार आपको दिख रहा है, नीचे ग्राफिक्स चल रहे हैं। पर ममता काले भी जुड़ चुकी है। पर ममता काले, आपसे पहले श्वेता शालिनी अब मनजिंदर सिंह सिरसा जो शिरोमणि अकाली दल के नेता है, उन्होंने एक बार शिकायत कर दी है कि करण जौहर और ये तमाम बड़े लोग हैं, ये भी ड्रग्स एंगल में इन्वॉल्व है। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। तो आपके पास अगर सबूत था तो ये पार्टी तो तब हुई जब आपकी सरकार भी थी। तो क्या आपकी सरकार ने भी कार्रवाई नहीं की, आपकी पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की? और कौन बचा रहा है दरअसल इस ड्रग्स माफिया को मुंबई में, ये भी बताइए। देखिए शहजाद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। आपके उत्तर में एक ही बात कहना चाहूंगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बहुत लोगों को लपेटेगी, बहुत लोग इस लिपटे में आएंगे और बहुत लोग इस आग में जलेंगे। और इसीलिए मैं जया जी की बात का समर्थन करती हूँ जब वो कह रही है कि चंद लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। वो जानती नहीं है कि ये चंद लोग ही हैं जो बॉलीवुड चला रहे हैं, और ये चंद लोग ही हैं जो बॉलीवुड की नाश के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, और ये चंद लोग ही हैं जिनकी तूती बोलती है। अब आप देखिए, वो समाजवादी की तरफ से हैं, समाजवाद जिससे वो जुड़ी हुई है वो तो बिल्कुल भूल गई हैं। आपके प्रश्न पे आती हूँ। आपने कहा कि हमारे समय में, आप बताइए सिरसा जी ने ये कंप्लेन हमारे समय में की थी क्या? हमारे समय में मुंबई पुलिस बहुत एम्पावर्ड थी। यदि ऐसी कोई कंप्लेन या ऐसा कोई भी कंप्लेन हमारे समय में आती तो कार्रवाई अवश्य की जाती। लेकिन ये चंद लोगों की इतनी तूती बोलती है कि इनके सामने या ना किसी को खड़े होने देते हैं, ना कंप्लेन करने देते हैं। आज जब चंद लोग बाहर उठ के आए हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो गए कि भाई हमारी भी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, हमारी भी पोल कहीं नहीं खुल जाए। इसीलिए तो जब साधु मरते हैं तो चुप्पी रहती है, जब सुशांत मरते हैं तो चुप्पी रहती है, जब कंगना का घर यही पॉइंट है ममता काले। लेकिन ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स की बात आती है, श्वेता मैं आ रहा हूँ, बात करने आते हैं। ठीक है श्वेता मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। ममता काले भी जुड़ चुकी है। ममता काले का परिचय इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो सीबीएफसी से भी जुड़ी हुई है, जहां तक मैंने पढ़ा है, और इसके अलावा सुशांत सिंह मामले में प्रमुख आवाज है। ममता काले, मुझे लगा कि अगर बॉलीवुड का प्रथम परिवार पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलेगा, ये बॉलीवुड की हस्तियां पत्र लिखेंगी और मैं जवाब लूंगा, राजपुंज जुड़ने वाले हमारे साथ जल्द ही, वो बचाव करेंगे अपनी सरकार का। मुझे लगा कि वो उठकर कहेंगी जया बच्चन जी कि देखिए सुशांत मामले में जिस तरीके का बॉचअप किया है मुंबई पुलिस ने,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा बौछाप एक 34 साल के सुपरस्टार के लिए किया जाना चाहिए था। मुझे लगा वो खड़े होकर बोलेगी बिल्कुल सरकार को ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पोता और पोती भी इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो मैं चाहती हूं कि ये ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड बने। मुझे लगा ये बात करेंगी, पर जया बच्चन ने थाली की याद दिलाई। थाली कौन सी है ये थाली? ये 5 परिवार के झूठन को थाली कहते हैं क्या बॉलीवुड में? जी बहुत बहुत धन्यवाद शाहजाद जी आपका। और जो बात आपने बोली है यही प्रश्न एग्जैक्टली मेरे दिमाग में है, और बिल्कुल आपने सही बात बोली है। इस दम मारो दम गैंग के लिए जो करण जौहर के घर में झूम बराबर झूम पार्टी कर रहे थे, इन्हीं की गाने की 2 लाइनें हैं जिसमें ये इन्होंने गाया था कि शीशे से पी या पैमाने से पी। उसमें एक लाइन मैंने जोड़ दी है कि शीशे से पी, पैमाने से पी, और अब तू नाक से भी पी, बस तू पी दीवाने, तू पी दीवाने। और उसके बाद जया बच्चन जी उस दम मारो दम गैंग के लिए ऐसे उन्होंने रोर किया कल राज्यसभा में कि देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जया बच्चन जी इतनी रसूखदार महिला, हिंदुस्तान की पार्लियामेंटेरियन, इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल लीडर और बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मैं सोच रही थी कि शायद वो बोलेंगी कि हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बच्चा मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर गया, मुझे जानना है कि वो कैसे मरा है, वो मेरे लिए अभिषेक के जैसा है। और एक मां होने के नाते मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है कि कैसे मुंबई में हमारी नाक के नीचे दिन दहाड़े ऐसे हत्या हो गई। उन्होंने वो नहीं पूछा। मैंने सोचा चलो शायद ये इस बात को पूछेंगी शाहजाद जी कि मुंबई के अंदर दिन दहाड़े एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड करने पे ये शिव सैनिक कहलाने वाले सड़क के गुंडे, 62 वर्ष के रिटायर्ड नेवी वेटरन जिन्होंने अपना जीवन दे दिया मां भारती के लिए, उनको खुलेआम क्यों मारा दौड़ा दौड़ा करके? उनकी क्या गलती थी? मैं चाहती हूं कि उन लोगों को जिनको तुमने लेस देन 24 आवर्स में जमानत दे दी उनको अंदर करो और पकड़ करके लेके आओ। ममता कुछ नहीं पूछा। ममता 30 सेकेंड एक चीज जी बोलिए 30 सेकेंड्स फिर पायल के पास चलना है मुझे जी। उसके अलावा मैंने ये सोचा था कि गुंजन सक्सेना करके एक मूवी बनाई थी करण जौहर ने, जो इनका बहुत प्यारा है आदरणीय जया जी का। मुझे लगा कि वो गुंजन सक्सेना पिक्चर जिसने हिंदुस्तान के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन भारतीय वायुसेना की इज्जत को मटियामेट कर दिया, झूठ दिखाया, उसकी एक स्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त करने की कोशिश करी अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, मुझे लगा कि जया जी बोलेंगी कि हम कैसे अपनी सेनाओं के ऊपर ऐसा आघात कर सकते हैं और अब करण जौहर को इसके लिए आंसरेबल किया जाए और इनके हाथ से लाइसेंस जो है ले लिया जाए प्रोडक्शन का। ठीक है ममता, मैंने आपको मौका दिया पूरा। मैं आपके पास लौट कर भी आऊंगा क्योंकि 4:30 के बाद मैं कुछ बड़े खुलासे सुशांत की मौत को लेकर करने वाला हूं, पर मैं एक बार पायल के पास चलना चाहता हूं क्योंकि पायल बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है। पायल और निष्ठा, मैं आपके बीच में चर्चा चाहता हूं। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूं क्योंकि आज राजपुंज आने वाले थे, अभी तक जुड़े नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाए, पर बहरहाल मैं उनकी तरफ से एक सवाल पूछता हूं। पायल, हो सकता है ना कि जिस तरीके का कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें कि पूरे बॉलीवुड को लपेटा जा रहा है, हर एक व्यक्ति को ड्रगी कहा जा रहा है, अरे बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर 10-15 लोग ड्रग्स करते हैं इसका मतलब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रगी इंडस्ट्री कहना, जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है, अगर उसके बारे में जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला तो उसमें कुछ गलत बोला है क्या पायल रोहतगी? देखिए, जया बच्चन जी ने पार्लियामेंट में बोला, ये उनकी चॉइस है, मगर जया बच्चन जी जो एक वरिष्ठ अभिनेत्री है, एक बच्चन परिवार से जुड़ी हुई है, वो अगर सिलेक्टिव चीजों पर बोलेगी, जबकि लोग बहुत सारी चीजों पर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कोरोना वायरस है, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे कि अगर आप बॉलीवुड के लिए इतनी चिंतित है तो आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए चिंतित क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो देहांत हुआ वहां पर इलीगल ड्रग्स का सेवन का बात है, वहां पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की सेवन की बात है। आप क्यों नहीं इस इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर भी आवाज उठाती? आप सिर्फ बॉलीवुड की रखवाली करने के लिए। लेकिन पायल यहाँ पर चलिए जया का पक्ष लेते हैं और जया जी के पक्ष लेकर पूछते हैं कि अगर उन्होंने बॉलीवुड में गंदगी फैल रही है उसके खिलाफ वो चाहती है कि नहीं बॉलीवुड में तो गंदगी नहीं है, बॉलीवुड साफ है, और रवि किशन ने गलत आवाज उठाई, अगर उसको लेकर उन्होंने लोकसभा में बोला तो क्या गलत बोला? आप जिस हिसाब से सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दों पर बात करें जैसे बच्चन परिवार करता है, क्योंकि बच्चन परिवार के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने कोरोना वायरस के समय नानावती हॉस्पिटल को प्रमोट किया, वही कोरोना वायरस के समय उन्होंने एक बहुत नई गाड़ी भी खरीद ली, जबकि ये पैंडेमिक के समय वो पैसा गरीबों को दे सकते थे। तो जब बच्चन परिवार जिसको बनाया
भारत की जनता ने, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने, लेकिन पायल, ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने जो कही मेरी थाली अलग है तुम्हारी थाली अलग है, तो ये जो थाली वाली बात करनी वो ये भी कह सकती है ना भाई कि तुम लोगों ने गंदगी से तुम लोग ऊपर आए और हम लोग जो आए वो टाइम अलग था और वो गंदगी उस वक्त नहीं थी। तो ये तो हो सकता है ना वो कंगना के ऊपर ही वार कर रही हैं और वो कंगना को गलत बता रही हैं और अपने टाइम के लोगों को बहुत सही बता रही हैं। पर सवाल मेरा ये है जी, पायल आपको सुनाई दिया, आपको समझा, निष्ठा ने आपसे सवाल पूछा है पायल। बहरहाल मैं आगे इस चर्चा को लेकर जाना चाहता हूं। मेरा सवाल ये भी है कि क्या जया बच्चन ने जो बात रखी, जया बच्चन ने एक बात रखी वो अलग है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक शिकायत की, क्या बॉलीवुड में जो ड्रग्स का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या कुछ लोग उड़ता पंजाब मूवी बना देते हैं? श्वेता शालिनी, उड़ता पंजाब मूवी बनी तो ये तो नहीं कहा गया कि तमाम पंजाबियों को ड्रगी कहा जा रहा है। अगर उड़ता बॉलीवुड का खुलासा कंगना रनौत कर रही है तो कुछ बॉलीवुड के लोग अब लेटर लिख रहे हैं, रिया के समर्थन में उतर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉलीवुड को ड्रगी मत बताओ। क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा श्वेता शालिनी आपको? इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा था पायल जी से कि क्या वो गलत कह रही हैं अगर बीइंग द डेविल्स एडवोकेट। मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ, वो अपना पक्ष कह रही है चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन जिस तरीके से कह रही है वो 100% गलत है। क्योंकि आप एक तो सेलेक्टिव नहीं हो सकते और दूसरा आप यदि कह रहे हैं कि आप सुशांत के मामले में चुप हैं, कंगना के मामले में चुप हैं, तो अचानक से ड्रग के मामले में ऐसा क्या हो गया कि आपने पूरी इंडस्ट्री को श्वेता जी हो सकता है ना जया जी को लग रहा हो कि कंगना गलत है और सुशांत गलत है, रिया सही है। नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि रिया सही है? आप वो कह दीजिए, आपको क्लीन चिट, पूरे इंडस्ट्री को क्लीन चिट देने की क्या जरूरत थी? आप कहिए कि मुझे लगता है कि ड्रग का सेवन सही है, तो आप वो कहिए। अगर वो कहना चाहती है कि नहीं थोड़ा सा ड्रग ले भी लिया तो क्या गलत किया, तो ये कहिए। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? हम तो यही कह रहे हैं कि जो रिया के साथ खड़ा है वो ड्रग्स के साथ खड़ा है, जो आज इस बात का समर्थन कर रहा है वो ड्रग्स का समर्थन कर रहा है, और हम युवा पीढ़ी को ड्रग्स का समर्थन करते हुए नहीं देखना चाहते। तो ममता इनको हीरोज नहीं बुलाओ। ठीक है ममता काले, क्या ऐसा है, क्या ये पेट्रियार्की, ये फेमिनिज्म, ये दरअसल बहाना है? दरअसल इनको डर ये है कि गाज कहीं हम पर ना गिरे। जो कहते हैं ना, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, रिया इज इन जेल, वी आर नेक्स्ट इन क्यू। मतलब उनको ये डर तो नहीं है कि हमारा नंबर ना आ जाए, क्योंकि कुछ बड़े नाम का खुलासा हो रहा है ना। सारा का सारा, अब मैं किसी के नाम पर नहीं बोल रहा, सारा का सारा ड्रग्स का खुलासा तो हुआ ही है। ममता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है शाहजाद जी, यही है, इनके पैरों के, इन सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होना। इनको पता है कि जब से रिया चक्रवर्ती जेल गई है अब वो एक एक के नाम लेने वाली है, काफी नाम वो ले चुकी है। और रिया को जब एनसीबी ने समन किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस लड़की ने धमकी दी थी बहुत क्लियरली कि मैं नाम निकालूंगी। एक चीज और, जब उड़ता पंजाब बनी थी तब करण जौहर, जोया अख्तर ने सीबीएफसी की बड़ी बुराई करी थी कि आप कैसे कुछ चीजों को काट सकते हो, आप कैसे बना कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बुराई है, नार्कोटिक्स और ड्रग्स, हमारा यूथ खराब हो रहा है, उड़ता पंजाब बननी चाहिए, ऐसी पिक्चरें दिखाई जानी चाहिए। आज जब करण जौहर के ऊपर गाज पड़ रही है, आज जब इनकी पोल पट्टी खुल रही है, तो ये काम, आज ये धंधा बिल्कुल अच्छा हो गया। ये गंदा डबल स्टैंडर्ड पर तो बात हुई। मैं 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉलीवुड ड्रग ट्विस्ट हमारा हैशटैग है, पर कहीं आगे मत जाइएगा, 30 सेकंड के बाद लौट कर आइएगा, क्योंकि मैं आपके सामने इतना बड़ा खुलासा करूंगा। ये पूरा का पूरा मामला दरअसल सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है, और सुशांत की मौत की जांच की दिशा, शब्दों पर गौर कीजिए, दिशा को बदलने वाली इन्वेस्टिगेशन को मैं सामने लाने वाला हूं। बस सुशांत रहस्यमयी मौत पर सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा डेवलपमेंट, एम्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मेडिकल बोर्ड की मीटिंग कल, मतलब 17 सितंबर को होने वाली है। इसी मीटिंग में रिपोर्ट पेश की जाएगी और सुशांत की हत्या के एंगल पर प्रकाश डाला जाएगा। फॉरेंसिक जांच के लिए एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे थे, और सुशांत हत्या केस में निर्णायक घड़ी एम्स रिपोर्ट से अब जुड़ेगी कड़ी। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब परतें खुलने वाली है सुशांत मौत को लेकर, और अब एक और बड़ी खबर आ रही है सीबीआई टीम को लेकर।
जी देखिए, थोड़ी ही देर में सीबीआई की टीम भी दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में एम्स की टीम से मिलेगी, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। सीबीआई के अधिकारी, देखिए बैक टू बैक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मिलेगी, एम्स की टीम से मिलेगी। सुधीर गुप्ता की टीम ने किया है विसरा का दोबारा जांच। तो देखिए, समझिए इस बात को कि कल रिपोर्ट सामने आएगी। आज सीबीआई की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है, बातचीत होगी इस एम्स की टीम से, और ये एम्स की टीम कल एक बड़ा खुलासा करेगी सुशांत की मौत को लेकर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी सामने, जिससे कि बहुत सारी परतें और सुसाइड लॉबी की पूरी थियरी को एक तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर। मेहमानों की ओर फिर से चलते पर निश्चय ये बड़ा डेवलपमेंट सुशांत मामले में, क्योंकि इसमें बार बार ये चीजें बात सामने आ रही थी शहजाद कि जो सुशांत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डेट समय नहीं था, इसके अलावा सुशांत का रंग नहीं था, इसके अलावा जो सुशांत को बार बार बोला जा रहा है कि आंखें खुली थी, जबान बाहर नहीं आई थी, मुंह से झाग नहीं निकला था, ये सारी चीजें जो हुई थी इस पे सवाल उठा था। इसीलिए सुशांत के जो विसरा था उसका 80% तो जांच हो चुका था, लेकिन 20% विसरा प्रिजर्व करके रखा गया था, क्योंकि उसे सबको पता था कि ये जो भी जांच हो रही है उसमें झोलमोल है। इसीलिए सीबीआई ने जैसे ही सबसे बड़ी कमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह थी निष्ठा की समय नहीं था, मौत का समय नहीं था, समय नहीं होने की वजह से, और क्योंकि बार बार ये चीज नहीं आई है कि वो उन्होंने बात जहर की भी आई है कि उनको जहर देके मारा गया है, इसलिए विसरा की दोबारा से जांच कर रही है एम्स की टीम, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सुधीर गुप्ता। फॉरेंसिक टीम के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसके हेड है सुधीर गुप्ता, और वो इसकी जांच करेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी खबर आ सकती है कल इस रिपोर्ट को लेकर। श्वेता शालिनी बीजेपी से, मेरे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ चुके हैं, इस महाअघाड़ी की सरकार के बचाव में बोलते हैं, वैसे पत्रकार है, बहरहाल पत्रकारिता भी करते हैं पर साइड भी लेते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ममता काले जी, एडवोकेट चांदनी शाह। एडवोकेट चांदनी शाह, पहला एक कमेंट आपका लेता हूं कि अगर ये कल रिपोर्ट आती है, एम्स की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि हत्या के एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, तब फिर गृह मंत्री संजय राउत, सुसाइड लॉबी, सुशांत तो बाइपोलर था, वो पूरी लॉबी, वो पूरी मंडली और सरकार जो इस मंडली को ताकत दे रही थी, वो लोग कोई प्रतिक्रिया देंगे या कहेंगे कि ये रिपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट है? चांदनी शाह। शहजाद, नॉट टू फॉरगेट दैट सीबीआई ने अभी भी होमिसाइड का एंगल कभी भी रूल आउट नहीं किया था। होमिसाइड का एंगल हमेशा से सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन जी फ्रीज हो चुकी है। हाँ बोलिए चांदनी, बोलिए। चलिए, चांदनी का फ्रीज हो चुका है, मैं लौट कर आ रहा हूं चांदनी आपके पास। पर ऋषि मिश्रा, मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस के आका आपके गृह मंत्री अनिल देशमुख क्या बोलेंगे सर कल? क्या बोलेंगे जब ये सुसाइड थियरी का पूरा आपका शगुफा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा? क्या बोलेंगे सर, बताइए। आपने पहले ही निष्कर्ष दे दिया था ना 45 मिनट में कि ये तो सुसाइड है, मौत की जांच मत कीजिए, ड्रग्स की जांच मत कीजिए, और पार्लियामेंट में आप कह रहे बॉलीवुड को बदनाम मत कीजिए। देखिए सजाद भाई, आप भी तो यदि अनिल देशमुख को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आप भी तो खुद कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। सुधीर गुप्ता कल क्या कहेंगे? क्या सुधीर गुप्ता आपको बता चुके हैं क्या? आप अनुमान कैसे लगा रहे हैं? सर ऐसा है, सीबीआई की जांच से पहले भी कहते थे, सीबीआई जांच का ऑर्डर हो चुका है क्या सुप्रीम कोर्ट से? तब आपने क्या कहा? सजाद भाई को सुधीर गुप्ता ने पूरा रिपोर्ट बता दिया है। सर मुझे कौन क्या बताता है, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है कि कल डॉक्टर सुधीर गुप्ता क्या रिपोर्ट देंगे। आपने क्या किया 65 दिन में, वो बताओ। 65 दिन का जवाब नहीं दिया है। जैसा आप संकेत दे रहे हैं उससे इसका अर्थ ये हुआ, अनिल देशमुख को बता दिया था कि ड्रग्स का खेल नहीं है इसमें। अनिल देशमुख को बता दिया था क्या मुंबई पुलिस ने कि इसमें रिया की कोई गलती नहीं है? और अनिल देशमुख को कि आपके गृह मंत्री ने, आपके गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, ऋषि मिश्रा का मुंह बंद करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब एक सेकंड ऋषि मिश्रा आप, ममता काले आप, श्वेता शालिनी, एक सेकंड, एडवोकेट चांदनी शाह। अगला जो ब्रेकिंग में दिखाने जा रहा हूं, एक सेकंड, वो ध्यान से देखना क्योंकि सीबीआई जांच की दिशा बदलने वाली है। दिशा सालियान की मौत पर नितेश राणे का बयान अब सामने आ चुका है और पूरी दिशा बदलने जा रही है। दिशा और सुशांत की मौत की कड़ी जुड़ती है, ये नितेश राणे कह रहे हैं, ये उनका दावा है। नितेश राणे बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र में, कहते हैं कि दिशा सालियान की मौत से पहले 8 जून को पार्टी हुई थी और उसके बारे में सब कुछ पता है उनके मंगेतर रोहन राय को, और इसके बारे में नितेश ने कहा है कि रोहन राय जानकारी दे सकते हैं, पता नहीं वो डर कर कहां छिप गए। अब आगे आकर सामने बताना चाहिए। राणे ने सवाल भी उठाए कि जब दिशा गिरी थी तो रोहन राय वहां पर 25 मिनट बाद क्यों गए थे?
कहां थे रोहन राय? रोहन राय की पूछताछ क्यों नहीं हुई? इस मामले पर जांच क्यों नहीं हुई मुंबई पुलिस द्वारा? सुनिए नितेश राणे की बात। उसके जो लिविंग पार्टनर थे रोहन राय, उनका बयान सीबीआई लेती नहीं है। वो जब तक कोई खुलासे करते नहीं है। रोहन राय आज अपने मुंबई मालवनी के घर में क्यों नहीं रह रहा है? वो क्यों नहीं, वो इनेगा नाम के एक एजेंसी के साथ एक टैलेंट नाम के उसका साइन हुआ था, तो वो आज उनके तरफ से क्यों काम नहीं कर रहा है? आज उसको दूर जाने का कारण क्या है? तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ऋषि मिश्रा जी ये बताइए कि दिशा की मौत को भी सुसाइड, दिशा के पोस्टमार्टम में भी विलंब किया, फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में भी गड़बड़ की बात हो रही है, ऐसा सामने आ सकता है। सुशांत की मौत को भी सुसाइड, 65 दिन तक कोई एफआईआर नहीं। ऋषि मिश्रा आप बताइए, दिशा बदल दी ना सीबीआई ने, जो आपकी पुलिस 65 दिन तक नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब दीजिए ऋषि मिश्रा। आज मुझे बताइए किसको बचा रहे थे, किसको आपकी लॉबी बचा रही थी, ये बताइए किसको बचा रहे थे? फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया है अभी, सीबीआई को फाइनल रिपोर्ट देने दीजिए, सुधीर गुप्ता जी को कल रिपोर्ट देने दीजिए। ममता काले किसको बचाया जा रहा था? बात कर रहे जैसे नहीं, दिशा के बारे में जया बच्चन नहीं बोली क्योंकि दिशा तो इंडस्ट्री की नहीं थी। सुधीर गुप्ता सुशांत के बारे में जया बच्चन जी नहीं बोली क्योंकि सुशांत भी इंडस्ट्री का नहीं था। 2017 में ममता काले वर्सेस ऋषि मिश्रा। ममता काले जवाब दे रही ऋषि मिश्रा। बिल्कुल शाहजाद जी, जी ममता काले मंत्री बैठी आपके पैनल में पूछेंगे। ममता काले रिस्पॉन्ड मंत्री दाऊद इब्राहिम ऋषि जी देखिए ऐसा है, खाने गए थे। ऋषि जी देखिए ऐसा है, ऋषि जी सुन लीजिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जो आप प्रश्न, आपको तो मालूम नहीं होगा ऋषि सुन लीजिए 30 सेकंड डिबेट में बैठती है, बताइए सुनेंगे 30 सेकंड। दाऊद के रिलेटिव के खाना खाने गया था, ऋषि सुनेंगे आप 30 सेकंड। पहली बात मिस्टर ऋषि मिश्रा, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता, जस्ट कीप क्वाइट नाउ, कीप क्वाइट एंड हियर मी आउट, समझे? आप ये मत बताइए कि मैं मुझे क्या पता और क्या नहीं पता। आपसे लाख करोड़ गुना ज्यादा सही फैक्ट्स पता है मुझे, ठीक है? और आप जो ये काम कर रहे हैं ना कि वहां की पुलिस को और वहां की सरकार को बचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अनिल देशमुख जी की कोई गलती नहीं है। प्रदेश के गृह मंत्री हैं और प्रदेश के गृह मंत्री जो भी बोले किसी मौत के बारे में तो जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। ये तो पता होगा ना आपको। 15 मिनट में बाहर आकर के बोलते थे आत्महत्या है, कैसे पता चला? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने उनको फोन किया था कि सर आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, काइंडली गो एंड ब्रेक दिस न्यूज टू द वर्ल्ड? अरे क्या बात कर रहे हैं आप फालतू की? दूसरी बात, दिशा सैलियान की मौत हुई, आपकी वहां की पुलिस ने बैठे बैठे सारी की सारी फाइल गायब करवा दी और आपकी वहां की पुलिस ये बोलती है कि इसने आत्महत्या करी है, इसने आत्महत्या करी है। अगर उस हत्या को भी आत्महत्या बता देते हैं, आप मेरी हिम्मत को मत चैलेंज कीजिए। आप ममता काले में इतनी हिम्मत है कि आप जैसे नकाब गंदे लगे हुए चेहरों को बेनकाब करना ममता काले को आता है। ममता काले की हिम्मत की बात मत कीजिए। सच बोल रही है, इसी विषय पर नहीं बोलती है, हर एक पे बोलती है, ठीक है ना? राष्ट्रवादी खोखले राष्ट्रवादी सच की बात तो आने दीजिए। सच नहीं दबाया जा सकता, ना दिशा के मामले में ना सुशांत के मामले में सच को नहीं दबाया जा सकता। ऋषि मिश्रा ममता काले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आरोप के चांदीशा खोखले राष्ट्रवादी है, चैलेंज करता आपको। ममता बीजेपी से सवाल कीजिए आप। ममता मंत्री क्या कर रहा था? ममता 2017 की बात जी, अरे इनको बोलिए इनके आपके लिए कहावत है, बाजुओं में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, बाजुओं में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। खुद खड़े हो गए उन लोगों के पक्ष में जो हत्यारों को बचा रहे हो और दूसरों की हिम्मत को चैलेंज कर रहे हो। हिंदुस्तान की हिम्मत को चैलेंज करेंगे। श्वेता शालिनी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही थी? श्वेता शालिनी, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है, प्लीज एक सेकंड फाइनल कमेंट्स लेने दीजिए। श्वेता शालिनी किसको बचा रही थी और किस किस मामले को दबा रही थी? दिशा के मामले को, सुशांत के मामले को, ड्रग्स के मामले को। श्वेता शालिनी मुंबई पुलिस किसके आदेश पर ये कर रही थी? उन्हीं को बचा रही थी जो पार्टीज बनाते हैं, जो नाइट लाइफ की बात करते हैं, जो दिन भर रात भर काम करोना छोड़कर रात भर पार्टीज करते हैं, जो पब और पार्टी के लिए अपनी सारी मंत्री पद का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लोगों को बचा रही थी। उन्हीं कुछ चंद लोगों को बचा रही थी जिनके बारे में जया बच्चन जी बात कर रही थी। अभी आप ऋषि जी को कुछ भी बोलेंगे वो तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है और ऋषि जी को सिर्फ बोलते जाना है। दाऊद इब्राहिम के नाम से इनकी घिग्गी ऐसी बंद है कि वो उनका बिल्डिंग तक गिरा नहीं पाए, लेकिन आज यहाँ बैठकर आप सोते हुए को जगा सकते
सकते हैं ना, ये तो कैसे जगेंगे, ये वो लगातार ये बोल तो रहे हैं। उठना ही नहीं चाहते हैं। और पहली चीज 5 मिनट में इनके डीसीपी को पता चल जाता है कि सुसाइड किया है, 15 मिनट में इनके मंत्री को पता चल जाता है कि सुसाइड किया है। किस मुंह से ये लोग कल जब विसरा रिपोर्ट आएगा किस मुंह से बताएंगे, क्या किस मुंह से? बोलेंगे, और तो छोड़ दीजिए, किस मुंह चांदनी से बताएंगे। ठीक है श्वेता, चांदनी मेरा सवाल आपसे ये है कि दिशा की मौत और जो सुशांत की मौत थी वो जुड़ी हुई थी, पर मुंबई पुलिस ने शुरुआत में ही कह दिया कोई लिंक नहीं है। इन एंगल्स पर जो नितेश राणे जो खुलासा कर रहे हैं, रोहन राय से जो पूछताछ होनी चाहिए थी, जो चीजें करनी चाहिए थी पोस्टमार्टम को लेकर, बाकी चीजें वो क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की गई चांदनी शाह? शहजाद, आप भी लॉयर है, आपको भी पता है कि प्राइमा फैसी दिशा के मामले में जो प्राइमा फैसी सत्य है वो रोहन राय ही था, लेकिन उसको भी क्लीन चिट दे दिया गया, उसको भी जाने दिया। सुशांत की अगर मौत की सच्चाई मतलब मौत की खबर सामने नहीं आती तो दिशा का उससे जुड़ना इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट इज बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द पीपल, जो लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिले सुशांत को, और उसकी वजह से दिशा का भी जो केस अब सीबीआई ले रही है। सुशांत और दिशा के केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि उनके मौत को पहले सुसाइड करार दे गया, दिशा की बॉडी कोल्ड थी लेकिन उनका पोस्टमार्टम 1 घंटे में कर दिया गया, जो कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिशा की विसेरा रिपोर्ट तक तैयार नहीं की गई। सुशांत के केस में कोविड रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, उससे पहले उनका पीएम पोस्टमार्टम कर दिया गया। उनका विसेरा रिपोर्ट का जो विसेरा रिपोर्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें भी नहीं थी। सबसे बड़ा जो आपने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ का मेंशन नहीं था, तो पहले से ये जो व्हाट्सएप होता है अब भी सीबीआई सामने आई है। और निष्ठा दिशा भी इसी इंडस्ट्री से थी ना, आप लगातार इस मुद्दों को कवर करती हैं, तो दिशा के लिए, सुशांत के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर कौन बोलेगा? क्यों ये जो लेटर लिखे हैं, उन लोगों ने लेटर दिशा के लिए, सुशांत के लिए क्यों नहीं लिखे? मुझे तो लगा कि आज ऋषि मिश्रा आएंगे और अनुराग कश्यप को व्हाट्सएप करके पूछेंगे कि भाई उनके लिए भी कोई स्टैंड लिया है ट्विटर पर, क्यों नहीं कर रहे ऋषि मिश्रा ऐसे? वो तो ये लग रहा है ना कि वो अपने लोगों, अपने बच्चे और अपने आसपास जो 5 फैमिली, उनको बचाने के लिए ना, ये बॉलीवुड का एक तबका वो सुशांत के साथ नहीं है, वो सच के साथ नहीं है, और वो चाह रहा है कि सच्चाई दे, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार चाह रही है। महाराष्ट्र सरकार को पहले से ही पता था कि सुशांत ने सुसाइड किया, हत्या तो हुई नहीं है, मतलब उन्होंने पहली बार प्राइमरी। मेरा सवाल ये है निष्ठा, जस्टिस फॉर रिया वाले जस्टिस फॉर दिशा कब कहेंगे? जस्टिस फॉर सुशांत कब कहेंगे? क्या दिशा और सुशांत की थाली नहीं थी इस इंडस्ट्री में? इस थाली नहीं थी, वो थाली के हकदार नहीं थे क्या ऋषि मिश्रा? क्यों ऋषि मिश्रा उनकी थाली छीन ली आपने? बता दीजिए, थाली के साथ जान भी छीन ली, ना थाली ना जान, क्या क्यों? किसके बचाव में? 2017 में श्वेता सालिनी से पूछिए ना। श्वेता सालिनी से क्या पूछूं? उनकी सरकार थोड़ी है। श्वेता सालिनी की सरकार ने अगर ड्रग्स को बचाया तो उनको करिए अंदर। श्वेता सालिनी को क्या बचाऊं, क्या बोलना है उनको? बताइए। श्वेता सालिनी देश को आप डरो मत, बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी। अब आपकी सरकार है ऋषि जी, जिसको अंदर करना है उसको अंदर कर दीजिए, लेकिन कुछ कहिए तो सही। उस मंत्री का नाम बता दीजिए जिसने दाऊद इब्राहिम के आपकी सरकार है ना ऋषि जी, आप जो जिसको अंदर करना है, आप बता जिसको अंदर करना है, आपके पास सबूत है ना, आपके पास सबूत है ना ऋषि जी। मैं क्यों डरूंगी? सरकार आपकी है, आप बचा रहे हैं, आप बचाने के बदले अंदर कीजिए। चलिए आज के लिए मैं तमाम मेहमानों का चलिए, मेरे पास आज समय इतना ही था, समय की पाबंदी थी, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के लिए समय इतना ही था, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जया बच्चन जी किस थाली की बात कर रही हैं, किस थाली का एहसान जता रही है। कंगना रनौत वो लड़की है जिसने अपने बलबूते पर अपनी खुद की पोजीशन कायम की है बॉलीवुड में, और आज सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। अगर वो सुशांत मामले में न्याय मांगती है या ड्रग्स जो फैला जा रहा है बॉलीवुड में उसके बारे में बोलती है, तो वही कंगना आज आपकी दुश्मन बन जाती है, मतलब आपकी, मतलब उस लॉबी की। सवाल ये भी तो पूछा जाएगा ना कि थाली में ड्रग्स की छेद आखिरकार की किसने? आज